अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारते हैं और भागते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया और दौड़ पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा को पकड़ा, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र की हत्या इसने की, मार से जो दंड देना चाहे। द्रौपदी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में। द्रौपदी के 5 बेटे मार दिए अश्वत्थामा ने, और अश्वत्थामा सामने खड़ा है। भगवान बोले, द्रौपदी जो दंड देना चाहे दे दे। द्रौपदी बोली, ना, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? जब से मारने से मेरे बच्चे जीवित नहीं होंगे तो इसको मारने से लाभ क्या? धन्य है माता द्रौपदी, जिनके 5 बेटों की हत्या करने वाला हत्यारा सामने है। और द्रौपदी कहती है, इसे छोड़ दो। ऐसी दया तो द्रौपदी के अंदर ही हो सकती है, और हमें द्रौपदी से यह दया सीखनी है। दया ना छोड़ो मेरी मां, दया ही धर्म है। दया क्या है? ओ मैया सो रही है सबसे आखिरी में, सो लो मेरी माँ। मैया राम राम, राम राम, जागो मेरी माँ। यहाँ पूरा महाभारत हो गया, हमारी मैया की अच्छी नींद हो गई। मस्त। इसलिए कहता हूं, कथा सुनो मस्त जवानी में, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में नींद आती है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में नींद आती है। अब आदमी कथा बता, आजकल लोग क्या कर, अरे कथा तो बुढ़ापे की है। अब बुढ़ापे में कथा भी कहां सुन पाएगा आदमी, सोएगा कि कथा सुनेगा? इसलिए कथा था सब जवानी में सुनो, बच्चों को बोलो सुना करें, सीखा करें। द्रौपदी मां के अंदर क्या है? जोर से दया। आप लोगों के अंदर है कि नहीं? किस किस के अंदर दया है? हाथ उठाओ। आप मांस खाते हो? आपसे पूछ रहे हैं। अंडा, मछली, प्याज भी नहीं। आप तो नहीं खाते होंगे। आप खाते हो अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी? दादाजी आप खाते हैं? नहीं। भैया आप, बगल वाले चश्मों वाले आप, भैया आप, जी आप, भैया आप, मैया पीछे वाले भैया अंडा खाते? कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठाओ। हैं? आप खाते हैं अंडा, मछली? कितने लोग मछली खाते हैं? मछली, ये भैया मछली। और मुर्गा कितने लोग खाते हैं? और बकरा? ये भैया हैं जो मछली भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं, मुर्गा भी। आदमी भी खाते हो कभी कभी? जैसे घर में दादाजी मर गए तो सोचे कौन जलाए। आज टांग पका के खा ली, कल हाथ खा लिया, फिर पेट खा लिया, 3-4 दिन में फिनिश कर लिया। मांस, मांस कौन लोग खाते हैं? जिनके अंदर दया है वो मांस खाएगा, या जो दया से शून्य है, निर्दयी है, वो मांस खाएगा? सिंपल फंडा है, फास्ट उत्तर दो। मांस कौन खाता है? दयावान या दया से शून्य?
यदि आपके अंदर दया है साहब, तो दयावान व्यक्ति तो चींटी को भी नहीं मारता। हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में तो चींटी को भी दाना डालने की बात कही गई, आटा डालने की। चींटी को भी गुड़ डाला जाता है। हमारे यहाँ पक्षियों के लिए ऊपर घर में छत में दाना, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, मछली का दाना, ये परंपरा रही है हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में। हमारा धर्म दया से भरा हुआ धर्म है। हमारे यहाँ हत्या की जगह नहीं है, हमारे यहाँ कोई हत्या नहीं होती। हमारे भारत के तो संत लोग कहते हैं मच्छर भी मत मारो। लोग मारते हैं, मजबूरी भी है, पर संत लोग तो खिलाफ है इस बात के, नहीं जी मच्छर मत मारो। मतलब इतनी दया कि जो मच्छर हमारा खून चूस रहा है उसके लिए भी मना ही करते, नहीं बेटा उसे फूंक मार के उड़ा दो, मारो मत। इतनी दया कहां होगी साहब? जो तुम्हारा खून चूस रहा हो उसको भी मारने की मनाही है। फिर बकरा ने भला हमारा क्या लिया है, मछली ने हमसे क्या लिया, क्या बिगाड़ा इन्होंने? आपने अपने स्वाद के लिए इनकी हत्या कर दी। अब आप कहो जी मैं तो मारता नहीं हूं, मरी मराई लाता हूं। अरे तो मारा गया आप जैसे मांसाहारियों के लिए। आप ना खाते तो कोई मछली क्यों मारता, कोई मुर्गा क्यों मारता, कोई बकरा क्यों मारता? इसलिए दयावान बनो साहब। दया, दया ही धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं वहां भगवान नहीं हो सकते। आप पूरी दुनिया में घूमो, सच्ची बताओ सबसे अधिक दया का भाव किस देश में है? और इंसानों के प्रति नहीं, हर जीव के प्रति दया की बात कहां कही जाती है? किस धर्म में कही जाती है? किस धर्म में दया की बात कही जाती है? उत्तर दो। क्या सनातन धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म में, मजहब, पंथ में क्या धर्म सत्य दया की बात कही जाती है? उत्तर दो। नहीं। पूरी धरती में सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म क्यों है? क्योंकि इस धर्म में दया है। इस धर्म में विश्व को परिवार कहा, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई। सब परिवार है हमारा। जीव मात्र की भी रक्षा करो। हम किसी को, अब ये भैया मछली खाने वाले, अभी आपने हाथ उठाया, बताओ कितने रुपए की मछली आती है, कितने रुपए किलो? भैया आपसे पूछ रहे हैं, कितना बता रहे हैं? 200, 300, 1000, 200, चलो। अच्छा ये 200 रुपए किलो वाली मछली खाते हो आप, 1000 रुपए की भी आती होगी। अच्छा ये बताओ मैं आपको 5000 रुपए देता हूं, एक मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हो? चलो 10,000 रुपए ले लो, कर दोगे? अच्छा 50,000 रुपए ले लो, एक मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हो? मांसाहारी भैया कर सकते हो? 1,00,000 रुपए ले लो, चलो जीवित कर दोगे? अब एक सवाल आपसे है, उत्तर देना। जब आप 1,00,000 रुपए में भी किसी मछली को जीवित कर नहीं सकते, जीवन दान दे नहीं सकते, तो 200 रुपए में आप किसी की हत्या क्यों करते हैं? क्यों किसी की जान 200 रुपए में ले लेते हैं? जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी से जीवन छीनने का अधिकार आपके पास है, तो क्यों खाते हो भाई साहब? अब ना खाना, पक्का वादा करो, कान पकड़ के बोलो कि अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाना मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी। पक्का प्रॉमिस? हाँ, मांस नहीं।